हे गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद फ़िरोज़ और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया है जिनका नाम है शफ़ीक अंसारी। इन्होंने कमेंट किया है अस्सलाम वालेकुम भाई। तो शफ़ीक भाई वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने आगे लिखा है, मैं मकान ख़रीदना चाहता हूं लखनऊ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, ज़मीन ख़रीदूं या मकान ख़रीदूं क्योंकि फ़्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। बेसिक सवाल इनका ये है कि मैं ज़मीन ख़रीदूं या मकान ख़रीदूं। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, थोड़ी बोरियत होगी, इसमें आपको लग सकता है। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा-सा अपना बेशकीमती वक़्त इस वीडियो को देखने में लगाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपको कुछ न कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो जहाँ तक प्लॉट और मकान की बात करें तो दोनों के कुछ फ़ायदे और दोनों के कुछ नुकसानात हैं। प्लॉट लेने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। मकान लेने के कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसानात हैं। ठीक है? तो हम तरतीबवार तरीके से बात करेंगे। पहले प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मकान के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर एक शब्द में इसका अगर हम जवाब दें, आप हमारी फीलिंग को समझें, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने डायरी में लिखा है, क्योंकि कैमरे पे क्या होता है कई बार चीज़ें इंसान भूल जाता है। तो डायरी मैंने लिखा है तो मैं इधर देख-देख के बताऊँगा आपको। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके पास बजट कम है तो आप ज़मीन लीजिए और फिर उस पे मकान बनाइए। और अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसे कमी नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट एक बिल्डर से मकान खरीदिए। इसका एक सिंपल सा जवाब है। लेकिन अब हम फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं लखनऊ में, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लखनऊ के किस लोकेशन में आपको प्लॉट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी वहाँ पर सारी सुविधाएँ हों, जैसे कि रोड नज़दीक हो, हॉस्पिटल हो और स्कूल हो, मार्केट हो, वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें। इसलिए अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं किसी भी शहर में, तो उस शहर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं रहेगी, अगर किसी दलाल के ज़रिए से लेंगे तो दलाल तो जहाँ पैसा मिलेगा भैया वहाँ आपको ज़मीन दिला देगा और लूट लेगा और आपको कहीं भी वो ज़मीन दिला के निकल लेगा, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आप अगर ज़मीन ले रहे हैं तो उस शहर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके वो रिश्तेदार, वो भी अच्छा रिश्तेदार जो जानकार हो, आपको भरोसा हो कि हाँ ये अच्छी ज़मीन दिलाएगा। कई बार क्या होता है कि रिश्तेदार भी ऐसी जगह दिला देते हैं ज़मीन जहाँ इंसान फंस जाता है। तो अच्छा रिश्तेदार हो, भरोसेमंद हो, तो उसके ज़रिए से आप ज़मीन ले सकते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस शहर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जब आप प्लॉट लेने जा रहे हैं। दूसरा ये है फ़ायदा कि अगर आप प्लॉट लेकर के मकान बनवाते हैं तो अपने मनपसंद तरीके से नक्शा बनवा सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप नक्शा बनवा सकते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पसंद का मटेरियल लगवा सकते हैं। अच्छा मटेरियल लगवा सकते हैं। आपको शक-ओ-शुबहा नहीं रहेगा कि हाँ, कैसा मटेरियल लगा, क्योंकि आपके सामने मकान बनेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप मटेरियल लगवा लेंगे। तो आपको दिली इत्मीनान रहेगा, सुकून रहेगा कि हाँ, हम अपने मकान में अच्छा मटेरियल लगवाएँ हैं। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ज़मीन लेकर के अपने हाथ से मकान बनाने का यही है। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे कि आपको इसमें टाइम लगेगा। अगर आप फ्री हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ज़मीन लेकर के मकान बनाइए। क्योंकि बगैर आप टाइम दिए आप सोचेंगे हम कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री और लेबर के भरोसे काम करवा लें, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मकान आपका ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा पैसे आपके। ठीक है? तो आप अगर फ्री हैं, आपके पास टाइम है, आप लखनऊ में रह करके या किसी भी शहर में आप ज़मीन लेके मकान बनवा सकते हो, तो फिर आप ज़मीन लीजिए। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप ज़मीन लेके मकान बनवाते हैं तो आपको कम खर्चे में मकान बन जाएगा। क्योंकि जो बिल्डर बनाता है अपना प्रॉफ़िट उसमें लेता है, वो प्रॉफ़िट आपका बच जाएगा। ठीक है? और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे मान के चलिए आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पैसे आपके पास कम हैं, मान लीजिए आपके 15-20 लाख रुपए हैं, आपने ज़मीन ले लिया, उसके बाद फिर आप साल भर बाद आप रुक गए, 2 साल रुक गए, उसके बाद पैसा इकट्ठा किया, फिर आकर के आपने मकान बना लिया। तो इस तरीके से आप ज़मीन लेते हैं तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करें हम मकान के बारे में, तो मकान के बारे में भई आपके पास पैसे हों तो पहला काम तो ये है कि भई मकान ले लीजिए। मकान लेने का बिल्डर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अच्छी लोकेशन पर मकान मिल जाता है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि कोई भी बिल्डर जब मकान बनाता है तो अच्छे लोकेशन पे बनाता है, जो रोड के नज़दीक हो, जहाँ रोड चौड़ी हो, जहाँ मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, क्योंकि बिल्डर को भाई बेचना है। तो वो अच्छे लोकेशन पे पहले से ही ढूंढ करके मकान बनाता है। बिल्डर वैसे ही जगह मकान बनाते हैं जहाँ पे लोकेशन बढ़िया हो, जहाँ कस्टमर आए तो तुरंत भैया उसका मकान निकल जाए। तो पहला जो काम, जो ज़मीन लेने में आपको ज़्यादा परेशानी थी कि जानकारी नहीं है, तो अगर आप मकान ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी वो बिल्डर वो काम कर चुका होगा।
लोकेशन का। हाँ, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का माहौल है, क्या है, कैसे है, जानकारी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कि बिल्डर वो आधा से ज़्यादा काम कर चुका होता है अच्छे लोकेशन के मुकाबले में, तो आपको अच्छे लोकेशन पे मकान मिल जाएगा अगर आप मकान ख़रीदते हैं। अच्छा, इसके नुकसानात भी हैं, जैसे बहुत सारे बिल्डर होते हैं, बहुत क्या आप ये समझ लीजिए कि 10 में से 8 बिल्डर अच्छे मटेरियल नहीं लगाते हैं, ठीक है। 2 ही मतलब बिल्डर होते हैं जो अच्छा मटेरियल लगाते हैं और मकान बनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्डर लोग देखेंगे तो मन गाली देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डर की ही गलती, हम कस्टमर जो लेने वाले होते हैं उनकी भी गलती होती है। अब मान लीजिए कहीं एक लोकेशन पे 2 बिल्डर ने मकान बनाए, एक ने मकान बनाया हज़ार स्क्वायर फीट का, एक मांग रहा है 40 लाख रुपए और एक मांग रहा 45 लाख रुपए। जो कस्टमर होता है वो क्या करता है कि वो 40 लाख वाले से मकान खरीदता है, 45 लाख वाले से नहीं लेता। उससे कहता है भैया क्या तुम सोना चांदी लगा दिए हो इसमें, जो 45 लाख 5 लाख ज़्यादा ले रहे हो। वो ये इस चीज़ को नहीं देखता कि भैया अच्छा मटेरियल लगाया है, उसका पैसा लगा तभी वो मांग रहा है। तो हमारी भी गलतियाँ हैं और उनकी भी गलतियाँ हैं। तो ओवरऑल क्या मैं बात करूँ तो जो बिल्डर होते हैं वो अच्छा मटेरियल नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको सस्ते में मकान देना होता है, कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मटेरियल थोड़ा वो कॉस्ट कटिंग करते हैं तो मटेरियल ख़राब होता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। आपके पास पैसा है, आप किसी भी शहर में मकान लेना चाहते हैं, आपको जानकारी हुई, आपने गए, पसंद किया, आपने कागज़ चेक किया, सब कुछ ओके, आपने पेमेंट किया, रजिस्ट्री हुई, आप मतलब 10-15 दिन के अंदर आप दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएंगे। ये फ़ायदा है, आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि वो 6 महीने साल भर तक, क्योंकि एक मकान बनाने में कम से कम 6 महीने तो लगने ही लगने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा साल भर भी लग जाते हैं। अच्छा, जैसे एक मसला और है, अगर आप जैसे पहली बार घर बनवा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो मकान लेने से फ़ायदा यही है कि आपका बचत हो जाता है, ठीक है, अच्छे लोकेशन मिल जाता है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये कि पैसे भी लगते हैं भाई। अब ये आपको मोटा-मोटा मैं एक आइडिया दूँ, सपोज़ करिए कि एक 1000 स्क्वायर फीट का आप अपने से बनवा रहे हैं, तो 20 लाख का आप रख लीजिए वो प्लॉट, और मोटा-मोटी उसमें आप 15 लाख रुपए बनाने का रख लीजिए, पूरा फिनिशिंग की बात कर रहा हूँ। यानी 35 लाख रुपए में आपका 1000 स्क्वायर फीट का मकान बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन वही जब बिल्डर अच्छा मकान बना के देगा तो कम से कम 45 लाख रुपए का देगा। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 45 से 50 लाख, यानी एक बिल्डर 10 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट में कमा लेता है। तो वो जो पैसे की बात है, तो आपके पैसे तो लगेंगे मकान बनाने में, और अगर आप अपने हाथ से बनवाते हैं तो वो पैसे बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बकिया आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, ये सारी बातें हैं। बकिया अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।